नमस्कार, सक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना का कहना है कि वह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है, बस उसे इस काम को करने के लिए भारत सरकार के आदेश का इंतजार है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से हाल ही में पीओके को लेकर लगातार दिए गए बयानों के बीच भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पीओके को वापस लेने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर ने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सरकार के हर आदेश को मानने के लिए सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Corps commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders, and that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang and Demchok. And that is why we are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. Now it's a matter of time when the dates will be fixed. Once we reach a mature understanding between the two on these two issues, thereafter the div commanders and lower levels will coordinate with each other to make sure that the ground implementation of disengagement takes place. हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से रक्षा मंत्री के पीओके संबंधी बयान के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने यह बात कही। जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता की ओर से पीओके का नारा लगाने के दौरान थोड़ा धैर्य रखने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने हाल की अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान कहा था कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्सों में पहुंचने के बाद पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। इसके अलावा जब जुलाई महीने में रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर गए थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए कहा था कि यह भारत का हिस्सा है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि हम पर बुरी नज़र डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी ओर जहां तक सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ओर से बताई गई और बड़ी बातों का सवाल है, तो आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की आपूर्ति को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर ड्रोन रोधी उपकरण तैनात किए गए हैं। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी जगहों की भी पहचान की है जहां ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे हैं। सैन्य कमांडर ने ऐतिहासिक पुंछ लीकअप दिवस प्लेटिनम जुबली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम से कहा, ड्रोन एक उभरती हुई तकनीक है और आने वाले दिनों में आप दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई देखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और मादक पदार्थ भेजने की कोशिश करेगा और हम तकनीक का उपयोग करते हुए जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि पुंछ लीकअप दिवस की प्लेटिनम जुबली साल 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों से पुंछ जिले की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन ईजी की याद में मनाया जाता है। पुंछ के लोगों और सैन्य कर्मियों ने पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ यह दिवस मनाया। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन हमले को अंजाम देने की योजना होने के बावजूद वे हथियारों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने अलग अलग जगहों पर ड्रोन रोधी उपकरण लगाए हैं
और उन जगहों पर भी नजर रख रहे हैं जहां हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उन जगहों को चिन्हित कर लिया है और उचित कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों को हथियार नहीं मिल सकें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।